हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। अगर आप भी व्रत में रोज़ रोज़ नमकीन, तीखा और चटपटा खाने के साथ साथ में मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ये लड्डू बना सकते हैं। ये सिर्फ 1 चम्मच घी में बिना मावा, बिना चाशनी और बिना मिल्क पाउडर के बन के तैयार हो जाएगा। और इसे आप एक बार बनाकर पूरे 9 दिन यानी नवरात्रि के 9 दिन तक आप इसे खा सकते हैं। तो फिर चलिए फटाफट हम इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी लिया है। घी जब हमारा गर्म हो जाए तो आँच को हम मीडियम कर देंगे और 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी नारियल का पाउडर ले लेंगे। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो सूखा वाला जो खोपरा है उसके जो ब्लैक हिस्सा है उसको आप चाकू से कुरेद लें यानी उसका छिलका निकाल लें और फिर कद्दूकस कर लें या फिर आप मिक्सी में चला लें। इसे हमें 1 मिनट तक धीमे आँच पे भून लेना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। फिर 1 कटोरी हमने नारियल लिए हैं तो उसी कटोरी के माप से 1 कटोरी हम दूध ले लेंगे। दूध को भी हम आँच को मीडियम करते हुए इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि पूरे प्रोसेस में हमें आँच को तेज़ नहीं करना है, धीमे आँच पे ही इस लड्डू को बनाना है। जब दूध हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम स्वाद अनुसार इसमें मीठा डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये गाढ़ा हो ना जाए। जब हम इसमें एक बार चीनी डालेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो ये पतला हो जाएगा। फिर हम इस तरह से जब चलाते रहेंगे तो धीरे-धीरे करके ये हमारा ये मिक्सर गाढ़ा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद में ये मिक्सर हमारा इस तरह का हो जाएगा। फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं और इसी के साथ में फ्लेवर के लिए थोड़ी-सी इलायची पाउडर भी डाल देंगे और लास्ट में 1 चम्मच घी और डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना इसे स्किप भी कर सकते हो या फिर इसमें आप ताज़ा मलाई भी डाल सकते हो। जो हमने लास्ट में घी डाला है वो लड्डुओं को शाइनिंग देता है। इसके लिए अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। अभी डो हमारा एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। हमें इसी तरह का तैयार कर लेना है। अभी इसे एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हाथ से एकदम अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। जिस तरह से हम आटा का डो करते हैं ना, उसी तरह से इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये पूरा हमारा सेट हो जाए। अगर आप चाहो तो आप इस टाइम इसमें मिल्क पाउडर या मावा भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको छोटा या बड़ा जिस साइज़ में भी लड्डू बनाना है उसके हिसाब से थोड़ा-सा डो ले लेंगे और इस तरह से हाथ से दबाते हुए हम लड्डू तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिना चिपके एकदम फटाफट बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन जाता है, इसमें बिल्कुल भी तामझाम नहीं है। तो ये हमारा एक लड्डू बन के तैयार हो चुका है। अभी हमने थोड़ा-सा ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, उसके अंदर हम लड्डू को इस तरह से लपेट लेंगे जिससे ये देखने में भी सुंदर लगेगा और चिपकेगा भी नहीं। क्योंकि अभी ये गीला है ना तो ऊपर ये ड्राई नारियल लगाएँगे तो देखने में भी सुंदर लगता है और स्वादिष्ट भी लगता है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक दूसरा लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। तो जैसे भी आपको साइज़ में पसंद है उसके हिसाब से हम लड्डू कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा लड्डू भी हमारा बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो गए। नहीं हमें हाथ पे घी वगैरह लगाने की ज़रूरत है, बस फटाफट ये हमारा लड्डू बन जाता है। इसे भी मैंने ये नारियल के पाउडर में इस तरह से कोट कर लिया है यानी इसे लपेट लिया है। जैसे हलवाई वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से ये लड्डू बन के तैयार हो जाता है। उसके ऊपर भी इस तरह से सूखा नारियल लगा होता है ना, तो ये हमारे एक-एक करके सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप थोड़े से डो से आप ढेर सारे लड्डू बना सकते हैं, यानी मैंने 1 कटोरी नारियल पाउडर लिया तो उससे ढेर सारे लड्डू बन के तैयार हो गए। तो एक बार बनाकर आप रख दीजिए और पूरे 9 दिन तक आप आराम से खा सकते हैं। ऊपर से मैंने इससे डेकोरेट कर दिया है, बादाम की छोटी-छोटी कतरन लगा दी है। आप इसके ऊपर पिस्ता भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो गुलाब की पंखुड़ियाँ काट के लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम मुँह में घुल जाने वाले एकदम सॉफ्ट ये स्वादिष्ट से हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। नहीं हमने चाशनी बनाई है, नहीं बिल्कुल तामझाम किया, सिर्फ़ 5 मिनट में ये लड्डू बन के हमारे तैयार हो गए हैं। आप इन लड्डुओं को एक बार फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। 1 घंटा या के लिए अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो ये एकदम टाइट हो जाएँगे, यानी ये बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे और ये जब हम बनाते हैं थोड़े से नरम होते हैं और फ्रिज में रखने से ये थोड़े से टाइट हो जाएँगे। तो आप इस तरह से ये लड्डू बनाकर आप बाहर 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर आप इसे कम से कम 15 दिन तक इन लड्डुओं को खा सकते हैं। तो आपको ये लड्डू कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको राधे राधे।